नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीएस आइडियाज़ इनोवेशंस एंड एजुकेशनल रिसर्च में। तो दोस्तों बहुत दिनों से आपका डिमांड आ रहा था कि छत की स्लैब की क्यूरिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में बताइए मेथड्स। तो आज हम आपको मेथड्स लेके आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कि किस किस तरीके से हम छत की नई ढली हुई स्लैब की तराई कर सकते हैं और ये तराई कब शुरू करनी चाहिए और कितने दिन तक तराई करनी चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू क्योर कंक्रीट स्लैब, कंक्रीट छत की तराई कैसे और कितने दिन करनी चाहिए। कहीं आपके घर की छत भी सीलन से कमजोर तो नहीं है। तो देखते हैं। हम इसमें क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहले तराई क्या है, तराई कब शुरू करना चाहिए, तराई कितने दिन तक करनी चाहिए और तराई के तरीके क्या हैं और इससे क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, तराई क्या है। व्हाट इज क्यूरिंग। So concrete should be placed ideally in conditions between 50 to 75 degree Fahrenheit और 10 to 24 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जब सीमेंट पानी के साथ मिक्स होता है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है और पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर इस टाइम पे सीमेंट का टेम्परेचर कम नहीं किया गया, उसकी जो निकलने वाली हीट है उसको कहीं एब्जॉर्ब नहीं किया गया, तो फिर उस हीट की वजह से जो पानी कंक्रीट के मिक्सर में मिक्स है वो पानी एवापोरेट होकर बाहर निकल जाता है और फिर सीमेंट को फिक्स होने के लिए जितना भी मात्रा में पानी चाहिए वो पानी कम पड़ जाता है। तो इस वजह से हम इसके टेम्परेचर को कम रखने का पूरा प्रयास करते हैं कि जो हमारा स्लैब है, जो कंक्रीट का मिक्सचर है हमारा, उसका टेम्परेचर कम से कम रहे। तो जो आइडियल टेम्परेचर है वो है 10 से 24 डिग्री सेल्सियस, जिसको डिग्री फ़ारेनहाइट में हम बोलते हैं 50 टू 75 फ़ारेनहाइट। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि 10 से 24 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर होता है। मतलब एकदम रूम टेम्परेचर से भी कम तापमान होना चाहिए। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दी गई है, आप देख सकते हैं कि पानी ऐड हो रहा है सीमेंट के साथ और हीट रिलीज हो रही है। The concrete curing process involves a reaction between Portland cement and water, helping on releasing heat from the concrete at a desired and controlled rate. Without curing, moisture is lost too quickly and there is not enough water necessary for the crystals to grow, resulting in weaker concrete. तो जब टेम्परेचर कम होगा तो अंदर का वाटर एवापोरेट होकर बाहर नहीं जाएगा, तो इससे केमिकल रिएक्शन ठीक तरीके से होगा और सीमेंट के हार्ड क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, जिससे आपकी मजबूती आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, तराई कब शुरू करनी चाहिए। हाउ सून डू यू नीड टू स्टार्ट द प्रोसेस। सो ये जो प्रक्रिया है तराई की, ये डिपेंड करती है कि आपके जहाँ पे ये स्लैब ढला है वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। अगर वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है तो आपको बहुत जल्दी शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे ड्राई वेदर है, सनी वेदर है, तो आपको क्यूरिंग प्रोसेस जल्दी शुरू करनी पड़ेगी। द बेस्ट प्रैक्टिस शॉर्टली आफ्टर द केमिकल रिएक्शन हैज स्टार्टेड। तो जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है उसके तुरंत बाद आप जल्दी से जल्दी क्यूरिंग की प्रोसेस शुरू करें।
during the first 24 hours or at least until the final setting time of cement has passed। तो सीमेंट का कुछ सेटिंग टाइम होता है दोस्तों, तो उस सेटिंग टाइम के खत्म होने से पहले ही हमें इसको क्यूरिंग को शुरू कर देना चाहिए। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सीमेंट का जो है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आई विल यूज द पेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं OPC 33, ये सीमेंट अब यूज नहीं होता है। ये जो 33 है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 33 न्यूटन्स पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये अभी यूज नहीं होता है। तो अगर OPC 33 होता, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33, तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम भी वही था 30 मिनट और 600 मिनट। 30 मिनट में इनिशियल सेटिंग हो जाती है और फिर स्लोली स्लोली 600 मिनट्स में आपकी फाइनल सेटिंग हो जाती है। इसी तरीके से OPC 43 ये कॉमनली यूज्ड सीमेंट है। कॉमनली यूज्ड सीमेंट जो हम देखते हैं वो है OPC 43, और इसका इंडियन स्टैंडर्ड है जो रेफरेंस स्टैंडर्ड इस सीमेंट के लिए वो है IS 8112। इस स्टैंडर्ड के अनुसार इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम है 600 मिनट्स। तो इसका मतलब है आधे घंटे से इसका सेटिंग होने लगता है और लगभग 10 घंटे में इसका सेटिंग पूरी तरह से हो जाता है। तो 10 घंटे खत्म होने से पहले हमें इसकी क्यूरिंग की व्यवस्था करनी है। नेक्स्ट है OPC 53, ये और हायर ग्रेड का सीमेंट है जो कि आप देखते होंगे जैसे कि एक नॉर्मल ACC सीमेंट आता है, एक ACC गोल्ड आता है। तो जो नॉर्मल ACC सीमेंट आता है वो होता है OPC 43 ग्रेड का, और जैसे ACC गोल्ड आता है वो आता है OPC 53 ग्रेड का। ये थोड़ा महंगा होता है सीमेंट। इसका IS ग्रेड है 12269 और इसका इनिशियल सेटिंग टाइम बिल्कुल सेम है 30 मिनट्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम है 600 मिनट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तराई कितने दिन करनी चाहिए। तो दोस्तों मिनिमम तराई करनी चाहिए 14 दिन तक। 14 दिन तक तो करनी ही चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड जो है 21 डेज करनी चाहिए। मतलब अगर आपको जल्दबाजी है तो आप 14 दिन तक भी तराई करके छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप 21 दिन तक तराई कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 28 डेज तक तराई कर सकते हैं। 28 डेज से ऊपर आपको तराई नहीं करना है किसी भी स्थिति में। चलिए देखते हैं क्यों। इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेज स्पेंट है इस एक्सिस के अलोंग, यानी यह है पहला दिन, यहाँ पे एक हफ्ता हो चुका है, यहाँ 14 डेज, यहाँ 21 डेज और ये 28 डेज। तो आप देखेंगे कि पहले हफ्ते में यानी कि 7th वीक तक ये सीमेंट ऑलरेडी मोर देन 70% फिक्स हो चुका है। 70% से ऊपर फिक्सेशन फर्स्ट वीक में ही हो चुका है सीमेंट का। और फिर 14 डेज में आप देख सकते हैं 14 डेज में ये ऑलरेडी क्लोज टू 90% है और फिर 21 डेज में ये आप देख सकते हैं 90% से भी ऊपर पहुंच गया है और 28 डेज में तो ऑलमोस्ट ये 100% के मार्क के पास में है। तो नेक्स्ट टेबल से हम समझेंगे
Percentage strength of concrete at various ages. The strength of concrete increase with age. Table shows the strength of concrete at different ages in comparison with the strength at 28 days after casting. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट डे में एक ही दिन में जैसे ही हमारी स्लैब ढलती है एक ही दिन में 16% इसका प्रोसेस सेटिंग का प्रोसेस या हाइड्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और 3 दिन के बाद दोस्तों 40% हाइड्रेशन हो चुका होता है और एक हफ्ते में 65% हाइड्रेशन हो चुका होता है। तो और फिर 14 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि 90% हाइड्रेशन हो जाता है। तो आप 14 दिन में बड़े आराम से अपना जो शटरिंग है वो निकाल सकते हैं और क्यूरिंग बंद कर सकते हैं क्योंकि 14 डेज में 90% ऑलरेडी सेटिंग इसका हाइड्रेशन हो चुका है। अब अगर आप एक वीक और इसको रखते हैं तो ये 99% यानी 100% के क्लोज आपका हाइड्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जरूरत नहीं है और एक्स्ट्रा तराई करने की। अगर आप 28 डेज के बाद भी पानी से तराई करते हैं इसका मतलब है कि आप अपना जो उसमें सरिया लगा है आप सरिये में जंग लगा रहे हैं, बाकी फायदा कुछ नहीं क्योंकि जो 1% बचा हुआ है ये 1% लाइफ टाइम तक हाइड्रेशन होता रहता है। सीमेंट अपनी पूरी लाइफ टाइम तक सेट होता रहता है तो ये 1% कभी खत्म नहीं होगा। तो आप 28 डेज में हर हाल में तराई को बंद कर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस ग्राफ के माध्यम से आप बड़े आराम से देख सकते हैं। देखिए ये है टाइम एंड आवर्स, ये घंटों में समय है और ये है टेम्परेचर जो सीमेंट के अंदर का टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 0 टाइम पे जब ये मिक्सिंग की प्रोसेस हो रही थी उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। सीमेंट का केमिकल रिएक्शन पानी के साथ हो रहा है। कुछ समय के बाद कुछ घंटों के बाद ये टेम्परेचर मैक्सिमम पहुंच जाता है यानी कि 33 डिग्री के आसपास ये टेम्परेचर पहुंच जाता है और फिर स्लोली जैसे ही हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है यानी सीमेंट की फिक्सिंग होती है ये टेम्परेचर कम आने लगता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है बाहर का एटमॉस्फेयर का या एयर का टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती 100 घंटे में यानी कि 4 दिन में इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। इसकी जो हीट है स्लैब की अंदर वो कम होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये यहाँ पे 28 डेज आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे लगभग 28 डेज हो चुके हैं यानी कि लगभग ये 680 के आसपास घंटे हो गए हैं। यहाँ पे आके इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है यानी इसकी 99% क्यूरिंग हो चुकी है। ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर ही स्लैब के अंदर का टेम्परेचर आ गया। अभी ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है छत की तराई के तरीके। तो किन किन तरीकों से आप छत की तराई कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें फर्स्ट है पॉन्डिंग यानी कि आप पॉन्ड बना के पानी भर के छत में और उसकी तराई कर सकते हैं। दूसरा मेथड है फॉगिंग यानी कि फॉग बना के आप उसकी तराई कर सकते हैं। थर्ड है वेट कवरिंग यानी कि गीले वारदाना या फिर बोरियां या फिर कपड़े आप डाल सकते हैं गीली छत पे जिससे वो पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं और ज्यादा देर तक आपकी छत गीली बनी रहती है और उसका टेम्परेचर कम रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्लास्टिक मेम्ब्रेन्स या शीट्स। आप छत को गीला करके अगर पानी की कमी है
तो आप प्लास्टिक मेम्ब्रेन्स डाल सकते हैं जिससे कि उसकी नमी बाहर नहीं जाती। देन मेम्ब्रेन फॉर्मिंग कंपाउंड, अगर आपके पास कोई मेम्ब्रेन यूज नहीं करना है आपको, ना ही वेट कवरिंग यूज करना है, तो आप कुछ केमिकल कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं जो कि मेम्ब्रेन बना देते हैं, यानी कि एक लेयर बना देते हैं जिससे कि पानी नहीं बाहर निकल पाता। अगला है स्प्रे ऑन कंपाउंड। कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम स्प्रे कर देते हैं और वो नमी को बना के रखते हैं, वो पानी को बाहर नहीं निकलने देते। तो चलिए दोस्तों, ये फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर स्प्रे किया जा रहा है छत के ऊपर। ये सबसे सिंपल मेथड है। इस मेथड में आपको बार बार पानी डालना पड़ेगा और फिर पानी सूख जाएगा, फिर पानी डालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा रिस्की रहता है। नेक्स्ट मेथड में आप देख सकते हैं कि पूरे में पानी डाल के फिर ऊपर से शीट डाल दी गई है जिससे कि पानी का एवापोरेशन ना हो पाए, वाष्पीकरण ना हो पाए। थर्ड वाला ये है, ये आपने कॉमनली देखा होगा, तो छत पे पानी भर के उसके ऊपर वारदाना डाल दिया जाता है या फिर बोरे डाल दिए जाते हैं, जूट के बोरे, नारियल के बोरे डाल दिए जाते हैं, जिससे वो पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। और जिस तरह से घड़े से पानी का एवापोरेशन होता है और उसके अंदर की लेटेंट हीट जो है उसकी वजह से अंदर ठंडा हो जाता है घड़े का पानी, ठीक उसी तरीके से इस बोरे के नीचे की जो सतह है, जैसे ही इसका हल्का हल्का एवापोरेशन होता है ऊपर का, ये नीचे की सतह ठंडी होती जाती है। तो इस मेथड में काफी ठंडक कंक्रीट को मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों देख सकते हैं आप, ये प्लास्टिक शीट्स हैं, स्लैब के ऊपर प्लास्टिक शीट्स डाल दिए गए हैं ताकि पानी का एवापोरेशन ना हो। और ये मेथड हम नॉर्मली देख सकते हैं, अगर पानी की कमी नहीं है तो ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छा मेथड है। छत के ऊपर पॉन्ड बना दिए जाते हैं, यानी कि क्यारियां बना दी जाती हैं और उनमें पानी भर दिया जाता है। तो आप एक बार पानी भर के फिर आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। आप 4-5 दिन में चाहें तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर दें, अदरवाइज अगर आप नहीं भी साइट पे देखने आते हैं तो 10-12 दिन तक आपका यही पानी भरा रहेगा और आपकी क्यूरिंग पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल कंपाउंड का स्प्रे किया जा रहा है, लेयर बनाई जा रही है। चलिए तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पॉन्डिंग, यूज टू क्योर फ्लैट सरफेस वेयर वाटर कैन इजीली रिटेन ऑन टॉप। अगर आपके पास फ्लैट सरफेस है, जैसे कि छत की सरफेस फ्लैट होती है, तो वहां पे हम पॉन्ड बना के, क्यारियां बना के और बड़े आराम से उनमें पानी भर के और टेंशन फ्री रह सकते हैं। नेक्स्ट है फॉगिंग। Fogging or misting is used in circumstances where temperatures are above freezing and there is low humidity। तो अगर टेम्परेचर्स फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर हैं और ह्यूमिडिटी कम है, तो वहां पे फॉगिंग मेथड यूज किया जाता है। फॉगिंग रेजेस द ह्यूमिडिटी अबव द क्यूरिंग concrete by spreading a fine mist of water regularly across it to maintain moisture। तो फॉगिंग में पतली पतली लेयर ह्यूमिडिटी की कंक्रीट के ऊपर स्प्रे कर दी जाती है जिससे कि मॉइस्चर बना रहता है। इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग इन मिक्सेस विद लो रेट ऑफ ब्लीडिंग। तो श्रिंकेज क्रैक्स के जो चांसेस होते हैं बहुत कम या बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने से, वो आप इस मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। देन वेट कवरिंग, curing concrete with wet covering is done after the concrete has hardened sufficiently
and the water covering will not damage concrete surface। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी कंक्रीट थोड़ी सी हार्ड हो गई है कि आप उसके ऊपर चल सकते हैं, फिर सकते हैं, आराम से ये डाल सकते हैं बैग्स, तो आप ये गनी बैग्स या फिर वारदाना डाल सकते हैं उसके ऊपर, या फिर क्लोथ्स भी आते हैं इस तरीके से जूट और नारियल के, वो डाल सकते हैं आप, जो कि गीले रहते हैं और अंदर नमी पहुंचाते हैं। इसके बाद देखिए प्लास्टिक मेम्ब्रेन्स या शीट्स। आप छत को गीला करके और उसके ऊपर से ये मेम्ब्रेन्स या शीट्स बिछा के उसको काफी दिनों तक नमी उसमें बना के रख सकते हैं और अंदर जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है वो स्मूथली चल सकता है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फॉर्मिंग कंपाउंड्स। तो दोस्तों कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बना देते हैं कंक्रीट स्लैब के ऊपर, जिससे कि नमी बाहर नहीं निकलती। तो जहां पे जिन इलाकों में पानी की बहुत कमी है वहां पे ये मेथड स्पेशली यूज किया जाता है। इसमें पानी आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपकी स्लैब की ढलाई हुई, आप ये मेम्ब्रेन फॉर्मिंग कंपाउंड डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए पूरे में। अब आपका जो भी वाटर है वो अंदर ही रहेगा स्लैब के, वो बाहर नहीं निकल के जा पाएगा, जिससे आपका हाइड्रेशन का प्रोसेस अच्छी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्प्रे ऑन कंपाउंड। Curing concrete with a membrane or plastic sheeting is the most practical and efficient way to cure concrete in today's construction industry. Sometimes water is unavailable for water curing, or if it is done improperly, it can affect the strength or the surface finishing of the concrete product. तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमें जो सरफेस फिनिशिंग है जो कंक्रीट की, हम उसके ऊपर नहीं चलना चाहते। क्यूरिंग करते टाइम उसके ऊपर हम कुछ बनाते हैं या चलते फिरते हैं तो उससे वो डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ये कंक्रीट क्यूरिंग कंपाउंड लगा देते हैं और इसको लगाने के बाद हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इस पर पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है, चलने फिरने की कोई जरूरत नहीं है। A minimum thickness is required to ensure adequate strength in the sheet. ASTM C171 sheet material for curing concrete specified 0.01 mm concrete should be covered with a membrane, either plastic or chemical compound that will seal off the pores and retard the evaporation water from concrete। तो ये बहुत अच्छी तरह से इसके जितने भी पोर्स हैं, होल्स हैं, उनको सील कर देता है, जिससे वाटर का एवापोरेशन नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये थे छत की तराई के डिफरेंट डिफरेंट तरीके। अब हम देखते हैं छत की तराई के फायदे क्या हैं, इससे क्या होता है। बेनिफिट्स ऑफ क्यूरिंग। तो दोस्तों फर्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। इससे हमारी छत की कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि इसकी लाइफ बढ़ जाती है। दूसरा है दोस्तों स्ट्रेंथ। तो जो हमारे कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती बढ़ जाती है, अच्छी तरीके से क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिससे हमारी जो स्लैब है वो काफी मजबूत रहती है। देन है क्वालिटी। क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। देन वाटर टाइटनेस। वाटर टाइटनेस का मतलब है कि जब अच्छी क्वालिटी की हमारी स्लैब बन गई तो अब वो वाटर टाइट हो गई। वाटर टाइट एक प्रकार से वाटर प्रूफ के जैसा ही टर्म है, यानी कि अब आपके छत पे कितना भी पानी भरा रहे बारिश का, कभी भी सीपेज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग। अभी आपका ये फ्रीजिंग के लिए रेजिस्टेंट हो गया, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा या बहुत कम टेम्परेचर होगा उस टाइम पे, अब एक बार आपकी अच्छे से क्यूरिंग हो गई है तो अब आपकी छत में क्रैक्स नहीं आएंगी।
तो दोस्तों ये था क्यूरिंग के बारे में कि छत की तराई कैसे करना है। अगर आप थैंक यू एंड जय हिंद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।